भाग लेता है। कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन जब चला रहता है भाग लेता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इसका मतलब यह अस्थायी है। न्यूट्रॉन जो होता है चला इन परमाणु के पेट में होता है, और जब न्यूट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होता है तो वो अस्थायी हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी होते हैं। इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। और प्रोटॉन जो होता है ना चला, ये अस्थायी होता है। प्रोटॉन कहता है हम अभिक्रिया नहीं करें। कौन अभिक्रिया नहीं करेगा? कौन कौन अस्थायी है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? क्या है? प्रोटॉन क्या है? क्या है? अस्थायी है। तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन इसलिए अस्थायी है क्योंकि ये दूसरे से अभिक्रिया कर लेता है, और न्यूट्रॉन इसलिए अस्थायी है, ये हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में जाएंगे तो बताएंगे। ये तीनों मौलिक कण है। ये तीनों क्या है? तीनों क्या है? अब चला अगर हम बात करें कि भेदन क्षमता, कौन क्षमता? भेदन क्षमता जानते हैं? भेदन क्षमता चला सुई की ज्यादा होगी, अब भाले की कम होगी। अब इससे आप अंदाजा लगा लिए होंगे। जो जल्दी चुभेगा, माइक वो वाला ले आओ ना प्रिंस, सेकंड वाला। जो जल्दी चुभेगा उसकी भेदन क्षमता, जो लेट से चुभेगा। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी? सुई की कि न्यूट्रॉन की? पति सुई की। सबसे कम किसका? इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा किसका? उससे कम प्रोटॉन, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रोटॉन अस्थायी कण है। कहां होता है ये? जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थायी। भेदन क्षमता पेनेट्रेटिंग पावर, न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, प्रोटॉन उससे कम, इलेक्ट्रॉन सबसे कम। अब देखिए, किसी का भी अगर द्रव्यमान निकालना हो ना, कार्बन 12 समस्थानिक से निकाला जाता है, तुलना करके। किससे तुलना करके? चला जैसे हम कहेंगे फलना चीज भारी है, तो कोई भी चीज भारी या हल्का होगा किसी की तुलना में कि खाली भारी होगा? जैसे हम कहेंगे कि ये लंबा है, स्टैंड अप, ये लंबा है तो हमको कहना पड़ेगा ईट ये ज्यादा लंबा है रे बेटो। भुटकन ने है यही है, भुटकन पूरा 1.5 फीट, पता नहीं चल रहा है खड़ा है कि बैठा है। क्या रहे तो चला हम ये है कि ये इसकी तुलना में ये लंबा है, लेकिन जब ये खड़ा होगा इसकी तुलना में ये छोटा हो जाएगा। हल्का और भारी भी सेम है, तुलना का चीज है। किसी की तुलना में कोई चीज हल्का होता है और किसी की तुलना में कोई चीज भारी होता है। एनी डाउट? तो कहते हैं चला जी, कार्बन 12 के जो समस्थानिक हैं, किसके समस्थानिक हैं? इसको हम लोग एएमयू में नापते हैं। किस में नापते हैं? अब कहेगा एएमयू क्या होता है? एएमयू होता है चला एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU बराबर क्या होता है? इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एनी डाउट? कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन के समस्थानिक, कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? AMU। कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के कईवें भाग, 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किसी भी तत्व का द्रव्यमान किससे निकाला जाता है? कार्बन 12 के समस्थानिक, कार्बन बोले C बोले तो कार्बन ना, कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता। आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा। बताइए किससे तुलना करके किसी का भार निकाला जाता है? कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 16, क्या मानिएगा? अब न्यूट्रिनो, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन, और एक होता है चला न्यूट्रिनो। क्या होता है? न्यूट्रिनो होता है चला N00, ना इस पर आवेश होता है ना इस पर द्रव्यमान होता है। ये आवेशहीन और द्रव्यमानहीन राशि है। इसका खोज किसने किया था? यह आवेशहीन और क्या है? द्रव्यमानहीन। ओजोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया था। मेसोन नामक कण की खोज किसने की थी? युकावा। इस सब का यूज नहीं होता है इसलिए हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ते। पॉजिट्रॉन क्या है? गौर फरमाइएगा। चला, इलेक्ट्रॉन पर होता है -4, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिट्रॉन पर E- हो गया, E+ हो गया। बोलिए, तो E- और प्लस आपस में मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है। देखो दोनों का सिंबल सेम है। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E-, पीछे बताएं हम, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? E-। पॉजिट्रॉन का जो सिंबल होता है ना, पॉजिट्रॉन का सिंबल होता है E+। पॉजिट्रॉन का सिंबल क्या होता है? E+। इलेक्ट्रॉन का सिंबल, पॉजिट्रॉन का सिंबल E+ ना। तो चला जी, एक बात बताओ तुम, ये दोनों जब आपस में मिल जाएगा तब न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चला बताइए, माइनस को न्यूट्रल कौन करेगा? प्लस को न्यूट्रल कौन करेगा? प्लस को न्यूट्रल कौन करेगा? देखिए, प्लस माइनस है, इसको न्यूट्रल कौन कर रहा है? प्लस। बोलिए, तो मेल का उल्टा, मेल का एंटी फीमेल ना, उल्टा बोले तो एंटी, उल्टा बोले तो क्या? एंटी। और जब वो दोनों जुड़ जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। बोलेंगे तो मेल का एंटी फीमेल, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। विरोधी, प्रतिरोधी, मतलब उल्टा की सीधा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, प्रतिरोधी कण पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिरोधी कण कौन है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक प्रकार का कण है, पॉजिट्रॉन एक प्रकार का क्या है? अब प्रतिकण एक प्रकार का गुण है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन आता है, मामला गड़बड़ा देगा। जैसे चला, आशिक एक लड़का है और आशिकी एक गुण है। करे बंगाली, गुण है। आशिक क्या है? एक लड़का है। और आशिकी क्या है? आशिकी एक गुण है। क्या है चला? तो वैसे ही प्रतिकण एक गुण है, और वह प्रतिकण है कौन? पॉजिट्रॉन। कहेगा आशिक कौन है? तो ये आशिकी क्या है?
इसका गुण है। आपको कहेगा प्रतिकण कौन है, तो कहेंगे पॉजिट्रॉन। अब प्रतिकण होता क्या है, वो एक गुण होता है। क्या होता है? अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी हम बात करेंगे। कहता है इसकी खोज चलाई जो पॉजिट्रॉन, इसकी खोज एंडरसन किया था। कौन किया था? कहता संकेत E+। इसका संकेत क्या है? इसके खोज करता, इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल कहा जाता। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम या निरपेक्ष आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। बोलेंगे कहता जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं, एक दूसरे की ओर, जब पॉजिटिव E+ और E-, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे की ओर गति करेंगे तो उदासीन न हो जाएगा रे। गति करते हैं तो वह परस्पर मिलकर एक दूसरे को, यहां होगा शायद आपके किताब में है, वो परस्पर मिलकर एक दूसरे को उदास कर देते, विनाश कर देते हैं, अर्थात उदास कर देते। विनाश कर देते हैं मतलब चला दोनों में से किसी का गुण नहीं बचता। इसलिए चलो जब पॉजिटिव और निगेटिव आपस में लड़ेगा ना तो दोनों का क्या हो जाएगा? विनाश। कभी भी अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं कीजिएगा। लेकिन चला ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, झगड़ा नहीं हो ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भगवान जी का अपने लड़ाई होते रहता है। पत्नी चला बड़ा गड़बड़ चीज हो गई, साफे कुछ बुझबे नहीं करेगी। तुम कहेगा आम, वो कहेगी तुम कहोगे सरोकार उपाय। अभी अगर तोरा से हम कहें कि तुम्हारी मम्मी को कुछ बोल देगी तुम क्या करोगे, तो गर्दन काट देंगे। जब ब्याह हो जाएगा तब पूछेंगे मम्मी को बोल दिया अब बोलो, क्या कीजिएगा? मैनेज करके चलना पड़ेगा। बड़ा घनघोर समस्या। चलो सुनबे नहीं करेगी। मेरी वो भाभी है, साफे नहीं सुनती, साफ एकदम। एगो ना 8-9 गो है, कोई नहीं सुन रही। मतलब आने के 10 दिन के अंदर परिवार अलग होगा तुरंत तुरंत। उसी दिन कहेगी ये बात हमको बोली का है। लेकिन चलो समस्या ये है कि तुम्हें मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि वो भी किसी दूसरे घर से आई है, तोरे भरोसे आई है। लेकिन मैनेज करते करते तू अपने मैनेज हो जाए, क्योंकि मम्मी तुम्हारी मानेगी नहीं, बीवी तो तुम्हारी साफे नहीं मानेगी। मम्मी तो फिर भी कहेगी कोनो बात नहीं, वो कहेगी हाँ बात कहे कोनो नहीं, हाँ है बात है। ओकरा कोनो समस्या ये है कि गांव घर में देखते हैं औरतों के पास कोई काम नहीं, देयर इज नो वर्क। 2 काम है, एगो चावल बनाना, एगो सब्जी बनाना। दिन भर में उतने काम है। एगो रूम में मान लो झाड़ू पोछा जे करना है, ओकर अलावे होगा पति का शोषण। अरे वैसा वैसा जो महामाती स्मारखान संस्थान चला वो हिसाब से चलवो करता है। एगो मेरे गांव में डॉन था, वो डॉन था मतलब उसके डर से कोई रोड पर नहीं दिखता। अब वो बेचारा कोई काम अभी नहीं करता था, तो बोला पत्नी को जूता साफ कर देना। पत्नी कहती काहे कोनो ड्यूटी पे जाइएगा कि? हम सुने तो हमारे कान से समझो खून निकल गया कि ये आदमी कोई ऐसा कैसे बोल दे। वो बोले कि नहीं ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, छोड़ दो हम अपने कर लेंगे। एक बार हम खरीदे मछली, तो हमारे तो बियाह नहीं भेल है, तो मछली खरीदे तो और भाई लोग था, वो लोग को भी खरीद दिए, सबको पहुंचा दिए। हमको लगा कि यार 1-1, 1.5 किलो कितना उसमें लगने हैं। कुछ लोग अपने पैसे का भी लिए, कुछ लोग को हम भी पहुंचा दिए। तो हम सोचे यार मम्मी का उम्र हो गया है, मम्मी को क्या देंगे बनाने के लिए, हम अपने बनवा के ही लाते हैं जब बाहर से लाते हैं।
क्योंकि मम्मी बनाएगी तो अच्छा नहीं लगता है। अब मम्मी कितना काट खोट करके 50 टका देते हैं, बना देता है, लेके चल आते हैं। लेकिन वहां समस्या इतना घरे पर बिकने आया था कोविड के टाइम। हम मछली ले लिया, हम सोचे 8-9 गो भाभी है, केकरो दे देंगे, सब तो बना ही रही होगी, एगो हम 2 आदमी है, हम मम्मी, एगो मछली था, काट के बना देगी तो ओकरो हो जाएगा, हमरो हो जाएगा। हम लेके गए बनवाने, तो देखते हैं बड़का भैया अपने से काट रहे हैं। क्या माँ कसम देंगे केकरा हम। फिर वहां से निकले, दोसर अंगना गए, सोचे कि एकरा दे देते हैं, ये तो ठीक है, देखने से बड़ा सुसंस्कारी लगती है। देखते गए, वो भाभी बेड पे सुतल है, अब भैया जो है मछली को काट के फ्राई कर रहे हैं। अब फिर तेसर के यहाँ गए, हम नहीं बोले अपना मछली लेके हम टहलिए रहे। तेसर के यहाँ गए, सोचे एकरा दे देते हैं। तो जब वहां गए न चला, तो देखते हैं जुगाड़ में है कि काटने, भैया भाभी जो है बोली कि हम मसाला पीस देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो भैया जो है वो जुगाड़ में, कटना के जुगाड़ में है कि काटेंगे तब ना मामला होगा। हम फिर मछली लेके चल रहे, हम अपने से काट के मम्मी को धो के दे दिए, मम्मी आप बना लो। मतलब ऐसे ऐसे भी लोग हैं चला। इसलिए कभी मत सोचना कि हम मार देंगे, मुंह में लाठी ठूस देंगे। चला, पुरुष पीड़ित समाज का निर्माण हो चुका है, तुमको मान लेना चाहिए। पहले पत्नी पीड़ित समाज था, समाज बदल गया है। मुंह में लाठी, लंबा, इसीलिए हम जब तक बच पा रहे हैं कुछ नहीं, हम बच जाए। कहते हैं चला कक्षा, क्या कहते हैं चला। अब कहोगे कक्षा क्या है। एक होता है, देखो ये हम बड़ा बढ़िया तरह समझा देंगे, समझने की कोशिश करें। कक्षा, उपकक्षा, कक्षा, कक्षा, उपकक्षा, कक्षा, कक्षा, उपकक्षा, और क्या मैडम, कक्षा। ठीक है, कक्षा, उपकक्षा और कक्षा। अभी क्या है गौर फरमाइएगा। हमारे छोटा मैडम का दिया तो जैसे ये है क्या और ये होता क्या, समझने की चेष्टा करें। जैसे आपके घर में ये है अलमीरा, क्या है मेरी जान, क्या है मेरी जान। बदमाशी नहीं करेगा, पिटाई भी खाएगा। यही हो गया कक्षा। क्या हो गया ये जो अलग अलग अलमीरा है तुम्हारे घर में, ये क्या है, कक्षा। क्या है, एकरा में चला रैक होगा। बोलो हाँ या ना। इसमें रैक होगा ना, नहीं होगा। रैक होगा कि नहीं होगा, इसमें रैक होगा, और रैक में भी सब रैक होगा, नहीं होगा हो। इस सब रैक होगा, होगा कि नहीं। तो देखो, ई हो गया कक्षा, कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। ये हो गया कक्षा, कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। कक्षा के अंदर उपकक्षा और कक्षा के अंदर कक्षा। चला हम लोग को बुझेबे नहीं करता था, मास्टर साहब जब बुझाते थे डिफिनेशन तीनों पढ़ते थे, लेकिन बुझाता नहीं। अब आपको कहेगा कि बताइए कक्षा में उपकक्षा की, उपकक्षा में कक्षा, कक्षा में उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। हाँ
2 महीना पे एक बार क्लास आता है, सब दिन आ रहा है तुम, बीच में हमको तुमको देखे नहीं है। हाँ तो कह रहा है सब दिन आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 2 महीना पे एक दिन क्लास आया है, पता है सब दिन आ रहे हैं, फिर कह रहा है एग्जाम देने गए थे। मतलब इन दोनों का क्या कॉम्बो है? स्टैंड अप मैन, बोलो। तो पिछला 15-20 दिन से ना आ रहा है, आ रहा है। कोई एगो दोस्त तुम खड़ा करो जो पिछला 15 दिन से तोरा लगातार देख रहा है, और क्रिया खिलाएंगे। कोई एगो दोस्त होगा ना? कोई दोस्त नहीं है। परसों तू किसके साथ बैठा था? कोई इसको देखा है परसों? कल किसके साथ बैठा था यहाँ पर? मैं छोटा खाली झूठ बोलता है, सही बोल रहा है। पता नहीं यार, तुम्हारा ईमान जाने, लेकिन हमरा तो आंख से लग रहा है कि तू झूठ बोल। बदमाश बच्चा। तुम्हारा एग्जाम कब था? 13 तारीख को। 13 के बाद तुम आ जा रहा है, कब दिन आया है? एग्जाम कहाँ था? आज गरमा रहा है, पिछला बात सब पूछ लें। हाँ अब है ना, अभी गलती एक्सेप्ट करेगा। आ किताबों लेके आओ, हम जेकरा जेकरा में हाईलाइट करवाए होंगे तो जो ओकर किताब में होगा तोरो में होगा। आओ 100 जूता मारेंगे। तोरा की लगता है बेवकूफ है हम? इधर लेके आओ किताब। चुचू चुचू हाँ है। हम लोग चेहरा देख के कह देंगे कि बच्चा झूठ बोल रहा है। एक बार देख लेंगे चला तो पता चल जाता है बच्चा झूठ बोल रहा है। नहीं ना आता है, ये तुम्ही लोग के बैच का है। फाउंडेशन में है तुम के साइंस में? हाँ कार्ड कहाँ है? अच्छा रहने दे। एक बेर हाँ कम पढ़ा है, कहीं कुछ लिखवे नहीं किया है। ये सब क्लास छूट गया था। झूठ क्या बोला तुम? कहीं एको लाइन जो दागियो लगल हो किताब में, है झूठ बोला? चला हम लोग आंख देख के बता देंगे कि आ रहा है। झूठ बोला? सही सही बता दो ना, तो आज लास्ट क्लास है, बोलेंगे। बच्चा सब देखने से पता चल जाता है। क्लास में जो लड़का रेगुलर होकर आंख में एक अलग चमक होता है, और जे रेगुलर नहीं है ना ओकर आंख में सैडनेस होता है। और वो तो कितनो ही करेगा वो दिखेगा। ओकरा ओकरा चला ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो क्लास छोड़ के खुश हो सकता है। अगर वो विद्यार्थी है तो क्लास जैसे ऊपर छूटेगा ना ओकर चेहरा की रंगत जो है ना उतर जाएगा कि हमने क्लास छोड़ दी। ठीक ना? तो चला हमसे कम से कम मास्टरवा झूठ नहीं बोलो। ई हो गलो चला कक्षा, आ ई हो गलो चला उपकक्षा, आ ई हो गलो चला कक्षा। कक्षा को चला फेल भी कहते हैं, या कक्षा को चला ऑर्बिट भी कहते हैं। कक्षा को सेल भी कहते हैं और कक्षा को क्या कहते हैं? ऑर्बिट भी। सही है ना? और उपकक्षा को चला सबसेल कहते हैं या सब ऑर्बिट कहते हैं। तो बात बताइए, अलमीरा देखे हैं? कक्षक को ऑर्बिटल कहते हैं। अलमीरा है आपके घर में? एक बात बताइए, अलमीरा में हर रैक का औकात अलग अलग की सेम। अंतिम रूप से जो आप किताब रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? कक्षा में कि उपकक्षा में कि कक्षक? हाँ
क्वेश्चन पूछा था 3-4 दिन पहले कि अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, कक्षा की उपकक्षा की कक्षा, यही ना पाया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। सही की गलत? वाह, वेरी गुड। अब गौर फरमाइएगा मेरी जान। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर ये न्यूट्रॉन है, अगर ये क्या है और ये प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा, मेरी जाने चमगुदरिया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरी जान? कक्षा कहते हैं। तो कक्षा की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग पहली कक्षा को के कक्षा कहते हैं, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन, ओ, पी। अब वो लड़का पूछता है कि सर के का है, एबीसीडी का है नहीं, है ना? तो चला के से डिनोट किया जाता है पूरी दुनिया में, हम लोग भी के से ही करें। नोटेशन फिक्स है, उसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। के एल एम एन ओ पी क्यू, और इधर से इधर जाएगा चला, ऊर्जा बढ़ता है। सबसे अधिक ऊर्जा किसका होगा? क्यू। चला हम कहेंगे इधर से उधर जाने पर पैसा वाला बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा अमीर उधर वाला होगा, बोलेंगे। KLMNOPQ, ऊर्जा बढ़ता कि घटता? तो चला एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपको पहले का सिनेमा दिखता था, पहले के सिनेमा में हीरो हमेशा गरीबे होता था, हीरो महादरिद्र, ताकि लोगों का अफेक्शन, क्योंकि अमीर लोगों की संख्या, चला तुम खाली गरीब का सपोर्ट करो, अपने आप समाज के हीरो बन जाओ। अमीर का सपोर्ट करो। एक बार मोदी जी का हिम्मत है आके बोले कि अंबानी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बोल के दिखा। हाँ कसम, यहाँ फौज खड़ी है भैया। हमेशा से पुराने जमाने, चूंकि यहाँ यही अमीर ज्यादा रहता, गरीब कम रहता, तब मामला गड़बड़ा जाता। यहाँ आप मुसलमान होके हिंदू का सपोर्ट कर दीजिए, रातों रात हीरो बन जाइए। हिंदू होके आप मुसलमान का सपोर्ट कर दें, मुंह में लाठी ठूस दिया जाए। यही हो रहा है। एक भी हिंदू जो कहे नहीं मुसलमान बहुत बढ़िया बात है, मुस्लिम ग्रंथ बहुत अच्छी चीजें हैं, अल्लाह अकबर बहुत अच्छा चीज है, कह के दिखाए। लेकिन अगर मुस्लिम ही कह दे कि नहीं मंदिर जाना चाहिए, भगवान होता है, सही आदमी, ठीक है, और हम लोग तुरंत कहते नहीं ये सही आदमी। कहने का मतलब ये हुआ, जो कम्युनिटी, लोग भी समझते हैं कि जो कम्युनिटी ज्यादा है उसका सपोर्ट कर देना, हीरो बन जाइएगा। अब जो जैसे अब कोई भी हीरो है वो हमेशा क्या कहता है, नहीं हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, कभी कहता हम अमीरों के लिए लड़ेंगे। दुख तो अमीर को भी होता होगा कुछ ना कुछ, नहीं होता होगा? लोग क्या कहता है, जितना सिनेमा बना है लोग कहता है हम गरीबों के मसीहा, फलना बाबू जिंदाबाद। कभी सुना है अमीरों के मसीहा? कहेगा मुंह में लाठी ठूस। व्हाट इज द मामला? पहले के जमाने में होता था कि जो लड़की के पिताजी होते थे कहते थे कि तुम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मेरे लेवल में आओ, मतलब सॉरी पैसा ग्रहण करके तुम मेरे लेवल में आओ, कमाओ, मेरी बेटी के बराबर तुम्हारी औकात नहीं। धड़कन याद है कि नहीं? जब तक आओगे तब तक लड़की किसी और की हो जाए। तो नसीब
तो चला, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने से उच्चतम कक्षा में जाना चाहते हैं और चक्कर लगाना चाहते हैं, बुझ रहा है ना, अपने से उच्चतम कक्षा में जाके अगर आप चक्कर लगाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी गेन करना हो। और अगर लड़की निचली कक्षा में आती है तो उसको अपना पैसा का त्याग करना। नहीं बुझाया? हफ्ता हफ्ता है छोटे बजनान कहीं कहता है, अगर 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 आपको अपने से ऊपर वाले में जाके चक्कर लगाना है तो एक ऊर्जा गेन करना हो, क्योंकि ऊपर वाले की ऊर्जा ज्यादा है। आपको अपने से नीचे वाले में आके चक्कर लगाना है तो घमंड का, पैसा का त्याग करना। और आपको अगर उसी कक्षा में चक्कर लगाना है तो न त्याग करना न ग्रहण। अपने ही लेवल में बियाह करना है तो फिर न त्याग न ग्रहण। बोलो, जितना मर्जी उतने चक्कर लगा लो, बोलो। लेकिन समस्या यह है कि किसी को गरीब की बेटी से प्यार होवे नहीं करता है। प्यार जब भी होगा अमीर के जुगाड़ में रहता है कि कम से कम पलंग बढ़िया वाला मिल जाए। बराबर अगर अभी हम कह दें कि वो गरीब का बेटी का उद्धार कर दो, ब्याह कर लो, तो नहीं नहीं नहीं, अभी वो रेंज रोवर से वो लड़की उतरे तो सर जान दे देंगे हमारे ब्याह कर बाद जब ब्याह के बाद तो और जानू ले लेगी कहीं कोई समस्या। KLMNOPQ इधर से इधर जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? तब बढ़ेगा का मतलब एकरा अगर इसमें जाके चक्कर लगाना तो ऊर्जा गेन करना होगा। एकरा अगर इसमें आना है तो क्या मतलब अपनी कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाके चक्कर लगाना तो ऊर्जा ग्रहण करना होगा। अपनी कक्षा से निचली कक्षा में चक्कर लगाना तो ऊर्जा का त्याग करना होगा। अगर उसी कक्षा में चक्कर लगाना तो न त्याग करना होगा न ग्रहण। कक्षा में कक्षा कक्षा में कक्षा। अरे बंगाली, कक्षा में कक्षा और कक्षा में कक्षा क्या? नाभिक के किसके? नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ 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 को कक्षा या सेल कहा जाता। कक्षा की संख्या KLMNOPQ कितनी है? 7। KLMNOPQ आदि अक्षरों से सूचित किया जाता। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ये चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाता है? पता किसी भी तत्व के भार को किसके समस्थानिक से प्राप्त किया था? कार्बन 12 की 14 और उसको हम 1 AMU कहते हैं। AMU बोले तो एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान इकाई। सही है। 1 AMU बराबर 1.66 kg। सही है। ग्राम। इलेक्ट्रॉन का प्रति कण पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का खोज के किया जे थॉमसन। प्रोटॉन पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। अब दोनों एक दूसरे का प्रतिकण है, मिल जाएगा उदासीन हो जाएगा। कक्षा में कक्षा उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा कक्षा। अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? कक्षा में कि उपकक्षा में कि कक्षा? कहाँ? थैंक यू वेरी मच।